क्या तुम मेरे लिए इस मेज पर नाच सकते हो? अगर चैंग जियाओ तानाशाह बन जाता है तो ये कदम उसके लिए फायदेमंद होगा। मेरे बिना तुम हैंडन में मामूली स्थिति में कैसे सिंहासन ले सकते हो और राजा बन सकते हो? श्रीमान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर किया गया वार अगर तुम अपने ऊपर ना लेती तो मैं गंभीर रूप से घायल होता। मैंने अपने दादाजी से मार्शल आर्ट सीखा है। उन्होंने कहा कि अगर हम मार्शल आर्ट सीखने के बाद दुनिया की मदद नहीं कर सकते तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। प्रधानमंत्री चालाक है। पिछली बार मैंने लाओ के विद्रोह में उन्हें अपमानित किया, अब उन्होंने अचानक ये कदम उठाया है। मुझे नहीं पता कि अब आखिर वो क्या करने वाला है। मुझे बचाने वाला वो व्यक्ति सुश्री गुंगसेन है। लाओ आई के विद्रोह के लिए महाराज लू लॉ चुप रहो। का राजकुमार जिया, महाराज, ये दस्तावेज लॉर्ड चांगयान ने भेजे हैं। इसे पढ़े। महाराज, मेरे आदेश का पालन हो। मार्किस वेंसिन लुबुई पहले यांगदी में एक व्यापारी था। उसे इज्जत मिलने लगी और वो चाटुकार बन गया। हालांकि वो आभारी नहीं है और शानयांग की लालसा रखता है। उसे अपने पापों के लिए मार देना चाहिए। मैं कभी भी किसी को इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि वो ग्रेट चीन का सिंहासन छीन सके। तो तुम और मैं युद्ध के मैदान में मिलने के लिए नियत हैं। हमारे बीच एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई होनी चाहिए। तुम सभी सुनो। महाराज, आपकी तलवार। तुम सभी ध्यान दो, आगे बढ़ो। ली जोंग, ली जोंग वांगजियान, सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। नहीं महाराज। महाराज, आपका यह आदेश नहीं था। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। हमारे आदेश का पालन करो। जी। चेंग जिया, तुम हमें नहीं हरा सकते। हरा नहीं सकते तो क्या? हमारे पिता और महान किन के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, फिर भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े। हम दोनों के जिस्म पे एक ही पोशाक है। सभी सैनिकों की पोशाक काले रंग की है। दुश्मनों का सामना करते हुए वो खुशी और दुख साथ बांटते हैं। मुझे बस ये दिखाने के लिए तुम अच्छे इंसान हो। तुम सच में चाहते हो कि हमारे सैनिक एक दूसरे से लड़े? ग्रेट चीन के हितों पर विचार नहीं किया तुमने? बकवास बंद करो। आज हम जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ेंगे। मैं यिंगझेंग स्वर्ग और धरती की शपथ लेता हूं कि अगर हमारी ग्रेट चीन एक दिन 6 राज्यों को एकीकृत कर देती है, मैं तुम्हारे साथ देश साझा करूंगा। और मैं यिंग चिंगजियाओ यहां भी स्वर्ग और धरती की शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन काल में तुम्हारे लिए अपनी निष्ठा समर्पित करूंगा। तुम्हारी चादर
तुम सभी ध्यान दो। जी। हमें एक दूसरे पे वार नहीं करना चाहिए और तब से चांगआन का ग्रेट चीन से कोई संबंध नहीं रहेगा। हमारे एक दूसरे से कोई नाता नहीं। अब हम अलग रहेंगे। पीछे हटो। पीछे हटो। सीनियर, सीनियर क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? हल्की सी चोट है और कुछ नहीं। आपको अंदर से चोट लगी हुई है जो पिछली लड़ाई में हुई थी। यह सब मेरी मेहनत से ना सीखने के कारण है। मेरी अभी की क्षमताओं के साथ मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले खुद को ठीक कर लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं चिंता में जल रहा हूँ। नानपिंग संप्रदाय के पास कई शीर्ष गुरु हैं। वे तलवारबाजी के मैनुअल पर नजर रखते हैं। वो समस्या पैदा करने के लिए बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आप जल्दी बैठो, मेरे साथ चलो। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। चलो। अच्छा सुनो, ये क्या बना रही हो तुम? सीनियर, जब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं वास्तव में हमेशा सोचती थी कि मैं इस कला से दूर रहूं। मार्शल आर्ट की दुनिया में और एकांत में तुम्हारे साथ शांत जगह पर। क्या तुमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा? इस पेंटिंग में ये मैं हूँ और ये तुम हो। हम समुद्र को देखते हैं और तट पर समुद्री हवा का आनंद लेते हैं। समुद्री तट पर नहीं गई मैं और ना ही असली समुद्र को देखा है। दूसरी पेंटिंग में ये मैं हूँ और ये तुम हो। हम घास के मैदान पर घोड़े चलाते हैं।
घास के मैदान में सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। सब कुछ कितना सुंदर है। इस तीसरी पेंटिंग में ये तुम हो, ये मैं हूँ। हम पहाड़ों की यात्रा करते हैं, नदियों को पार करते हैं। वहाँ एक रग्ड पहाड़ी रास्ता है। जब मैं किसी ब्रिज को पार नहीं कर पाती, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे और उस पहाड़ी तक पहुँचाओगे। बहुत सुंदर है। अगर हम सच में ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, क्या तुम्हें पसंद आएगा? बिल्कुल। हमारे गुरु ने तलवारबाजी का मैनुअल मुझे ला कर दे दिया, जो उनके गुरु ने उन्हें दिया था, ये सोच के कि मैं इसे अपना कर्तव्य बना सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं। मैं पहाड़ी जंगल में अकेला नहीं रह सकता, खुद की खुशी तलाश नहीं सकता। मैं बहुत सोच रही हूँ। सीनियर, अब चिंता मत कीजिए। सीनियर, आपने कहा था अंकल लू से मिलाने ले जाएंगे। क्या हम चल सकते हैं? चलें? चलो। मुझे नहीं पता कितनी दूर साथ जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास केवल एक दूसरे का साथ है। अब जब हम साथ जा ही रहे हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। पीजिए। यंदा, महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या चेंग जियाओ के साथ मैंने अन्याय किया? हम दोनों महल में एक साथ पले बड़े। हमने एक साथ मार्शल आर्ट, तलवारबाजी का अभ्यास किया। मुझे बताओ, मैंने सच में कुछ गलत किया क्या? आपने गलत नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए हम राजघराने में जन्मे। आप अगर किंग सेंग के राजा ना होते, आप अपने भाई को खो चुके होते। मैं अगर यांडन का राजकुमार ना होता, तो मैं आपके साथ यहां बैठकर बातें ना करता। हम अगर सामान्य नागरिक होते, चेंग जाओ आपके ऊपर आक्रमण नहीं करता। आप दोनों में भी बहुत अच्छी बनती है। आप यहाँ के महाराज हैं। चेंगजाओ ने जो भी किया वो गलत किया। वैसे चेंगजाओ अच्छा आदमी है। किसी ने उसे आपके खिलाफ जरूर भड़काया होगा। अगर समझिए चेंगजाओ आपको छोड़ देता है, उसका फायदा किसे होगा? और तब से चेंग जियाओ ग्रेट क्यू से कोई संबंध नहीं रखेगा। हम एक दूसरे को नकारते हैं। अब से हम अलग हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी किन के नाम की है? मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। दुर्भाग्य से चैंगन के राजा मुझे गलत समझ रहे हैं।
महाराज, सब लोग चले गए, सिर्फ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महाराज, जनता में, पूरे देश में मैं आपका चाचा हूं, कभी धोखा नहीं दूंगा। चुप हो जाओ। मुझे सब पता है तुमने जो किया। जिन लोगों की मैंने कद्र की, वो एक एक करके मुझसे दूर चले गए। इस सच्चाई को मैं जानता हूं। इन सब की वजह तुम हो, तुम। ज़ेंग, मैंने सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए किया। सोचा कि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम राजा होने के बाद भी, कि मैं तुम्हारा पिता हूं। जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम समझ रहे हो मैंने इतने साल ये क्यों सालों किया? से तुम मुझसे यह हक छीन सकते हो, पर सच तो यही है। जाओ के राज्य से मैं ही तुम्हें यहां लेकर आया। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, पर सच तो यह भी है, मेरी ही वजह से तुम इस राज्य के महाराज बने। मेरे बिना आपका इस राज्य में कोई स्थान नहीं था। ज़ेंग, मैं सभी राज्यों को एक साथ ला सकता हूं। समझ लो, अभी से पूरे राज्य अपने हो गए। तुमने और मेरी माँ ने, और यहां तक कि महान सामग्री ने, सभी ने मुझे शोषित किया। तुम सभी ने लाभ और शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। सबके स्वार्थ को जानता हूं मैं। लेकिन चेंग जियाओ अलग है। उसने स्वार्थ के लिए कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की। उसने हमेशा मेरी इज्जत की, अपना भाई माना। वो था मेरा एकमात्र करीबी दोस्त, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम सोचते हो उसे नहीं पता कि मैं अपने पिता का बेटा नहीं हूं। बहुत पहले से पता है उसे। उसे लगता था मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए उसने मुझे सहन किया। वो मेरा एकमात्र भाई है। ये सब गलती तुम्हारी है। अपने स्वार्थी हितों के लिए तुमने उसे धकेल दिया, फूट डाल दिया हमारे बीच। अगर तुम नहीं होते तो वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। उसे छोड़ने के लिए तुमने मजबूर किया। ज़ेंग, निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ यहां से। मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। बाहर निकलो। अरे आइए आइए। इसको ऐसे रख दो। अरे बहुत इस तरह ताजी से। है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती ये हूँ। देखो बहुत गर्म है, ध्यान से। ये लो, अब फिर मिलेंगे। चावल का अरे पन्ना। आओ भाई आओ, ये देखो घड़े लेके जाओ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे पैसे हैं, मुझे वापस दो। बदतमीज है। मेरे पैसे हैं ये, मेरे पैसे मुझे वापस दो। उन लोगों ने मेरा पैसा ले लिया। बहुत गलत किया। तुम लोग एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ए लड़की, तुम अपना काम करो।
तुमने काफी अच्छा किया। तुमने भी अच्छा किया। सुनो तुम लोग, आम लोगों को परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। अब निकलो यहाँ से। भागो भागो। धन्यवाद। उन लोगों ने मेरा पैसा ले लिया। मैडम, हम आपके पैसे वापस लाए हैं। क्या सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत अच्छी जोड़ी है, एक बहादुर आदमी और एक नहीं, वो सुंदर दरअसल- लड़की। वो आप लोगों का बच्चा बहुत सुंदर होगा। नहीं नहीं, सच में बहुत प्यारा होगा। आपने गलत समझा है, हम साथ में नहीं हैं। क्या हुआ? जूनियर, खैर, तुम शर्मीले लग रहे हो। चलो चलो, मैं तुम्हें चावल के पन्ने की दावत देती हूँ। ये लो, ये भी तुम्हारे लिए। ओह, कितनी अच्छी है चावल के डम्पलिंग। तुम्हें चावल के डम्पलिंग फ्री क्यों मिल रहे हैं? मैं बस थोड़ी देर के लिए नहीं थी और इतनी सारी बातें हो गई। तुम मेरे साथ नहीं थी ना, नहीं तो उन गुंडों को बहुत बड़ी सजा मिलती। हाँ, तुम सच में दयालु हो। अगर मैं वहाँ होती तो उन्हें आसानी से नहीं जाने देती। मिस गोंगसुम, तुम सच में भावुक लड़की हो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। मेरे सीनियर को लगता है कि मैं जिद्दी हूँ, इन्हें लगता है कि मैं आगे जाके परेशान रहूंगी, ऐसा तुमने कहा था। तुम्हारा व्यक्तित्व तो अच्छा है। तुम निश्चित स्वाभाविक और बहादुर हो। तुम्हें बहुत से लोग पसंद करते होंगे। सच में? क्या मैं इतनी अच्छी हूँ? मेरे पिता को तुम्हारा व्यक्तित्व तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो अक्सर सोचते हैं कि मैं दयालु और अनिर्णयशील हूँ। लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो। तुम सच में एक नाजुक लड़की हो। तुम सिद्धांतों का पालन करती क्या हो। हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं? मिस गैलान, आप मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी हैं। क्या आप बताएंगे आपका मास्टर कौन है? मुझे कुंफू मेरे पिता ने सिखाई है। मेरे पिता और मैं दोनों चिंग राज्य से हैं, लेकिन मेरे पिता चिंग शासक की तानाशाही से नफरत करते हैं, इसलिए हमने अपना राज्य छोड़ दिया। सच कहूँ तो हम चिंग के शीर्ष पर आक्रमणकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे हैं। किन राज से हो? जितना हमें मालूम है, गेन ये एकमात्र बचे चिंग तलवारबाज हैं। हाँ, वही मेरे पिता हैं। पिताजी, हवा, जंगल, आग, पहाड़।
चलो। रुक जाओ। रुक जाओ, उन्हें जाने दो अब। हमें उनसे लड़ना होगा। मुझे अपने दादा का बदला लेना है। वे तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम कैसे बदला ले सकते हो? क्यों ना पहले 10 साल तक मेहनत अभ्यास करो। जब तुम अपने कौशल को सुधार लोगे तब तुम बदला लेना। उन्होंने मेरे दादा को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे पता है तुम उदास हो। अब तुम खुद को इतना दोष मत दो। मिस गोंगशुन, श्रीमान जी फिर मिलेंगे। लान, चलो। सुनिए, कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें। मैं इतना मूर्ख हूं कि मार्शल कला में नहीं जा सकता, अपने गुरु का बदला नहीं ले सकता। कृपया आप हमारे सारे कर्ज चुकाएं और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं ध्यान से अभ्यास करूंगा ताकि हमारे दुश्मन को मार सकूं और अपमान कम कर सकूं। श्रीमान सिंह, आपकी तलवारबाजी के साथ आपके गुरु गोंगसुन राजा के प्रति वफादार थे, देशभक्त थे और पूरे देश में प्रतिशब्द थे और पूरे देश में प्रसिद्ध थे। मैं केवल एक बूढ़ा आदमी हूं जो अकेला यात्रा कर रहा हूं। मास्टर गे, जब से मेरे गुरु का निधन हुआ है, मार्शल आर्ट की दुनिया में भटक रहा हूं और धीरे धीरे समझ रहा हूं कि मेरा मार्शल आर्ट कौशल कितना अपर्याप्त है। अपने जूनियर की रक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे चिंता है कि हमारा परिवार खत्म हो जाएगा इससे पहले कि मैं पर्याप्त ताकतवर बनूं। श्रीमान झिंग, मैंने कभी दूसरे के साथ गुट नहीं बनाए, इसलिए अब तक शिष्य नहीं। हालांकि मैं आपकी निष्ठा का सराहना करता हूं, अपने गुरु का बदला लेने में मैं फिर आपके लिए कोई अपवाद नहीं बन सकता। बस आप हार मान लो। खड़े हो जाओ। नान, चलो। आप रुक जाइए। तलवारबाज के मेरे सीनियर को अपना शिष्य नहीं मानते, कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं। क्या आपको पश्चिमी शू का पारा पसंद आया जो मैंने आपके लिए परसों भेजा था? जी हाँ, बिल्कुल। महारानी जी, आप कितनी दयालु है। आपने मुझे पारा और रेशम भेजा। मैं यांगजो का जेड नहीं पहन सकती जो आपने मुझे भेजा था जब मैंने महल में प्रवेश किया था। यांगजो का जेड और जिंगजो की सेना हमारे चू राज्य के उपहार है। हमारी महारानी जी आपसे इतना प्रेम करती है कि उन्होंने सबसे अच्छे आभूषण आपके लिए तैयार किए हैं। फुसू एक बुद्धिमान और प्यारा लड़का है। दुर्भाग्यवश उसकी माँ झेंग युवावस्था में ही मर गई। हमारा राज्य फला फूला है लेकिन जटिल मामलों से भरा है। भविष्य में आपके महाराज को और अधिक बेटों की आवश्यकता है ताकि वो अपनी चिंताओं और कामों को साझा कर सके। फुसू अकेले इतना काम नहीं कर सकता। मैंने महल के वैद्य से काढ़ा तैयार करने को कहा है ताकि आप अपने शरीर को पोषण दे सकें और जल्दी ही फुसू के छोटे भाई बहनों को जन्म दे सकें और इस तरह हमारा हरम जीवंत हो जाएगा। शुक्रिया महारानी जी। हाँ। सुनो, फुसू को यहाँ से लेकर जाओ। रुओ, ऐसा लगता है आपके मन में कुछ है। वास्तव में कुछ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको बताना चाहिए या नहीं। रुओ, आप जानती हैं कि आप जब से आई हैं, मैंने हमेशा आपको अपनी खुद की पोती की तरह माना है। इस वक्त डाउजर महल में नहीं है, इसलिए आप मुझे अपने मन की सारी बातें बता सकती हैं। जी। जब से मैं महल में आई हूँ, मुझे वास्तव में पूछा ही नहीं गया कि क्या मैं सम्राट के विश्राम महल में रात बिताना चाहूंगी या नहीं। क्या कहा? मैं और मिंदाई, हम दोनों ने सम्राट के विश्राम महल में रात नहीं बिताई है। महाराज कभी कभी मुझसे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे महल में रात नहीं बिताई। उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले सोना पसंद है और
महाराज ने हमसे बहुत कम मुलाकात की है। वो हमें ग्वांगन हॉल में जाने नहीं देते, इसलिए मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है। मिंदाए, क्या रुओ ने जो कहा वो सच है? जी। राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए सम्राट राज्य के मामलों में व्यस्त हैं, लेकिन संतानों का पैदा होना भी महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से आज आपने मुझे असली कारण बताया है। मैं सम्राट को याद दिलाने का मौका ढूंढूंगी। आपको अन्याय सहन करना पड़ा है। अरे, आप जल्दी उठ गई। मेरे पिता सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना चाहिए। लगता है मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। इस तरह आपके पिता की तरह मैं भी शक्तिशाली बन सकता हूँ। ठीक है, आपके पिता कहाँ हैं? अब उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले चले गए। ओह, आपने नाश्ता किया? अभी तो नहीं। जूनियर के उठने का इंतजार कर रहा हूँ। हम साथ में ही खाएंगे। आज का दिन अच्छा। शुभ प्रभात मिस गोंगसुन। शुभ प्रभात गेलॉन। मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ, तुम आओगी? ओ, मैं नहीं जाऊंगी। अंकल नू ने मुझे कई कपड़े दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपके लिए लाऊं, इसलिए मुझे बाद में उनका आकार बदलना है। मुझे डर है आपको ठंड लग जाएगी। पहले कोई काम कर लें। क्या मैं अच्छी लड़की हूँ? मुझे पता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। लॉन यहाँ है, ये कहना बंद करो। आप दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी मुझे कोई काम नहीं है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, अकेले बुनाई करना आसान नहीं है। तुम ऊपर आ जाओ। हाँ। मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। इंतजार करूंगी। इंतजार? आप राज्य के मामलों में व्यस्त रहते हैं। इतने सारे विद्रोहों को दबाने के बाद आप थक जाते होंगे। आपके कद्रदान हैं हम। आप युद्ध के मैदान में इतनी मेहनत करते हैं। अपनी पत्नियों से अपनी सेवा करने के लिए क्यों नहीं कह सकते और लौटने के बाद अपनी चिंताओं को दूर करें? हम जानते हैं। ये अच्छा है कि आपको पता है, अन्यथा मुझे चिंता हो जाती। आप अपने जीवन की शुरुआत में हैं। आप अपनी पत्नियों से इतना दूर क्यों हैं? क्या आपको वो पत्नियां आपको पसंद नहीं आई जो मैंने आपके लिए चुनी थी? आप बता सकते हैं। पर हमें कुछ और पसंद है। जैसे कि सेनापति के साथ सैन्य मामलों पर गंभीर चर्चाएं करना बजाय इसके कि माताओं के साथ शतरंज खेलें या फिर मदिरापान करें। अब जब वे आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आप सिंहासन पर कई महीनों से हैं, क्या ये उचित समय नहीं है कि आप अपनी रानी चुनें? ये आपके हरम का मामला है, जो एक शांतिपूर्ण परिवार और स्थिर राज्य की नींव है। रानी को नैतिक और वैधानिक गुणों का स्वामी होना चाहिए ताकि वो राज्य की आदर्श बन सके। मुझे लगता है कि चू रानी सुंदर और प्रतिभावान दोनों हैं, एकदम सही उम्मीदवार। ली, क्या तुम सच में ली हो? हमें बताओ। ऐसी बातों की चिंता मत करें, हमने कुछ सोचा है। हमारे पास एक योजना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं एक ऐसी असाधारण महिला की जो बिल्कुल अलग हो, जैसे शांग राजवंश के
किंग वुडिंग की रानी, जिनकी खूबसूरत सीरत हो और वो सर्व गुणों से संपन्न होनी चाहिए। फू हाओ किंग वुडिंग की रानी एक कमांडर और भविष्यवक्ता थी। सेना का नेतृत्व कर सकती थी और लोगों को विश्वास भी था। ऐसा बहुत दुर्लभ है कि इस तरह की कोई रानी मिले। अगर फूहाओ जैसी महिला नहीं पा सका तो मैं किसी को रानी नहीं बनाऊंगा। यह मैंने तय कर लिया है। अगर आपके पास चर्चा के लिए और कुछ नहीं तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, मैं समझ गई। अब तुम जा सकते हो। मिस गीलान, तुम सच में सिलाई में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी माँ ने सिखाया? मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, लेकिन मैं पिता की कपड़े सिलने में मदद करती थी, इसलिए मैं सिलाई में अच्छी हूँ। मेरे लिए भी ऐसा है। मेरी माँ की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। मेरे माता पिता ने पोयांग राज्य की रक्षा की थी आखिरी क्षण तक। क्या आपको आपके दादा तलवारबाज गोंगसन ने पाला है? मैं अपने दादा के सबसे करीब थी, इसलिए मैंने बचपन से उनसे तलवारबाजी सीखी। देखो, मेरी सिलाई खराब है ना? खराब नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत एक जैसी है। आप क्या सोचती हो? मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। जब मैं आपसे पहली बार मिली, मुझे आपके साथ विशेष संबंध लगा। मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों जब एक जैसे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। आसमान और धरती दोनों गवाह हैं। मैं गोंगसुंगली, मैं गेलान, हम शपथ लेते हैं कि आज से हम दोनों बहनें हैं। हमारा जन्म एक साथ नहीं हुआ है, लेकिन हम एक साथ मरने की चाह रखते हैं। मिस गेलान, आज से तुम अपनी बड़ी बहन बुला सकती हो और तुम्हें छोटी बहन बुलाऊंगी। ये सही है ना? ठीक है बड़ी बहन। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं उसके टुकड़े ही टुकड़े कर दूंगी। मैं भी। चलो अच्छा है, मुझे एक छोटी बहन मिल गई। मुझे आखिरकार एक बड़ी बहन मिल गई। महानुभाव, आकाश की इच्छा के अनुसार आप सबको आदेश दिया जाता है कि पापी लाओ आई ने आसमान और धरती के कानून के खिलाफ गया, इसलिए उसे 10 दिनों में मृत्यु दंड दिया जाएगा। आप सबको बताना है, बस इतना ही। जी महाराज। ली जोंग, जी क्या आपने उस मामले को संभाल लिया जो आपको सौंपा था? महाराज, आपके आदेश पर मैंने सब पहले ही संभाल लिया था। घोषित करें। जी। तुम सब सुनो, अब से गोंगसन ली वे राज्य की एक लड़की हमारी ओर से वंचित है। बिल्कुल ताजे हैं। ये कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। कितना प्यारा है। ये क्या चल रहा है? क्या हुआ?
ये ले लीजिए। लगता है कुछ गड़बड़ है। आइए। आओ इधर आओ। आओ देखते हैं। हाँ, सुनते हैं बहुत क्या सस्ता है महाराज, लेके जाइए। क्या बात है, पता चले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की और कोई नहीं तुम ही हो। जूनियर, सच बताने के लिए किनकी परवाह नहीं है, न ही जाओ जियांग की, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस धरती पर स्वर्ग को खोजना चाहती हूँ। मार्शल आर्ट के लिए सबसे दूर रहना, साधारण जीवन जीना है। सीनियर, 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 मुझे डर लग रहा है। सीनियर, सीनियर, क्या हो गया? सीनियर, मैं क्या करूं? सीनियर, आप नहीं मर सकते। कौन है आप? मैं आज सुबह ही इससे मिलना चाहता था, लेकिन मेरा दोस्त बाहर गया। देख कर के तुम मुसीबत में हो, मैं पूछने से खुद को रोक नहीं सका।